Welcome, video number 16, multiple linear regression model. I am going to discuss R square, adjusted R square, holding the effect of other variables constant little bit in more detail. I'll talk later on. Multicollinearity, perfect multicollinearity. तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें हम कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो yi is a function of x1i, x2i plus ui. तो we know कि yi आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल, रिग्रेसेंट, प्रिडिक्टेंट. x1, x2 are independent variables, regressors, predictors. Some other names can be x1 may be your treatment variable. Treatment variable is usually 1. तो बेसिकली अब i जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो करता है. अब देखिए आपके कोएफिशिएंट्स हैं, ये हमने पहले से बात की हुई है कि बीटा नॉट इंटरसेप्ट है, बीटा 1 बीटा 2 रिग्रेसर कोएफिशिएंट्स हैं. और बीटा 1 क्या है? इफेक्ट ऑफ x1 होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ x2 कांस्टेंट. बीटा 2 इज इफेक्ट ऑफ x2 होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ y कांस्टेंट. तो अभी हम देखते हैं कि yi आपके पास ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट. मोर डिटेल में मैं एक और स्पेशली इस पे वीडियो अपलोड करूंगा और उसको इन प्रैक्टिस डेटा से डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट का क्या मतलब होता है. तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अब हमने क्या किया है कि हमने जो है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन है तो u इसमें से उड़ा के, तो अगर हम इसमें x1 में एक चेंज करें डेल्टा x1, तो आपके पास ये आपने चेंज की है x1 में, x2 एज इट इज है. तो आपके पास ये पहले से था, ये अब चेंज हो गया. तो आफ्टर में से बिफोर माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डेल्टा y इक्वल टू रेस्ट ऑल विल कैंसिल आउट बीटा 1 डेल्टा x. तो यहाँ से आपके पास बीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा? बीटा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाय चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. तो दिस इज व्हाट इज चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x होल्डिंग x2 कांस्टेंट, and beta 2 is change in y due to change in x2 holding x1 constant. Beta naught, mathematically it means when x1 x2 equal to 0, what will be y. So many a times it does not have economic sense. उसी तरह से जैसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज करते हैं, तो यहाँ पे पहले बीटा 2 नहीं था, अब आपके पास ये मल्टीपल लीनियर है, तो ये OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से आप बीटा 1 और बीटा नॉट को, बीटा 2 को एस्टिमेट कर लेंगे. लुक हियर, जब हमने इसको अपने जो है टेस्ट स्कोर क्लास साइज डेटा पे अप्लाई किया था, तो हमें पता चला था कि अगर क्लास साइज 1 कम करें तो टेस्ट स्कोर जो है वो, ये चूंकि कम करने की बात हो रही है, तो टेस्ट स्कोर जो है वो 2.28 यूनिट बढ़ जाता है. अब हमने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स, क्योंकि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया, ओमिटेड वेरिएबल वॉइस वाली वीडियो में, कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर जो है ये बेसिकली इससे टेस्ट स्कोर भी इफेक्ट होता है और ये स्टूडेंट टीचर रेशियो से कोरिलेटेड भी है, और वो कोरिलेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है. तो अब क्या करें, जब हमने इस वेरिएबल को परसेंटेज इंग्लिश लर्नर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत तफसील में बात की कि एक वो रिग्रेसर से कोरिलेटेड हो और टेस्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल का डिटर्मिनेंट हो, तो अगर आप उसको मॉडल में नहीं शामिल करेंगे तो आपके OLS एस्टिमेटर्स बायस्ड आएंगे. जब आपने इसको इंक्लूड किया तो लुक हियर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये कोएफिशिएंट -2.28 से कम होके -1.10 आ जाता है. ऑलमोस्ट 100% जो है वो रिडक्शन हो जाती है. यानी कि एक क्लास साइज, एक स्टूडेंट टीचर रेशियो एक कम करने से टेस्ट स्कोर 1.1 यूनिट चेंज होता है, इंक्रीज होता है, ना कि 2.28 यूनिट.
अब ये वो बात है जिसको हमें समझने की जरूरत होती है कि अगर आप पोटेंशियल वेरिएबल्स जो मॉडल में आने चाहिए थे और भी हो सकते हैं, अगर आप उनको मिस कर जाएंगे तो ये आपका OLS एस्टिमेटर जो है ये बायस्ड हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज ओमिटेड वेरिएबल बायस, जिसको मैंने बहुत तफसील में पिछले वाली वीडियो नंबर 15 में एक्सप्लेन किया है। तो ये हम स्टेटा के थ्रू, आर के थ्रू प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यू कैन सी, अब हम देखते हैं आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो हमने बात ये की है कि y जो है इसको दो पार्ट्स में डीकंपोज किया जा सकता है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न, एक रैंडम। यहां पे कोई भी चीज रैंडम के अलावा नहीं होनी चाहिए। यहां अगर सिस्टम पड़ा होगा तो उसको पुश करना है यहां पे। अब जब आप कोई रेलेवेंट वेरिएबल हो या इररेलेवेंट वेरिएबल हो, जब भी ui हैट से आप उसको उठा के yi हैट में लेके आएंगे तो स्लाइड सी yi हैट जो है वो बेहतर हो जाएगी और ui हैट कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो yi हैट जो है दिस इज रिलेटेड विद रिग्रेशन और ui हैट जो है ये वो एरर के साथ है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन जो है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर स्लाइटली इंक्रीज होते जाएंगे जब भी आप x1 में न्यू वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे और ui हैट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब है आर स्क्वायर में हमेशा इंक्रीज होना है जब भी आप वेरिएबल्स ऐड करेंगे, बिकॉज रेजिडुअल्स जो है ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो है वो बेसिकली कम होता जाएगा और एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो आपके पास बढ़ता जाएगा। तो अगर आप मेरी पिछले वाली वर्कशॉप्स देखें वीडियो नंबर 13-14, तो वहां पे मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इन दोनों ये कैसे एम्पिरिकली भी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप वेरिएबल्स ऐड करते जाएंगे तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स जो है वो कम होता जाएगा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स इंक्रीज होता जाएगा। और आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर है आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, रूट मीन स्क्वायर एरर पे बहुत बात हो गई। एडजस्टेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। आर स्क्वायर की बात की है तो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, और यही चीज इसके इक्वल भी होती है जो भी मैंने पीछे कहा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो अगर आप यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन से तो ये चीज आ जाएगी। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर, एज्यूम ये किया गया कि अगर आप न्यू वेरिएबल्स डालेंगे तो आर स्क्वायर ने डेफिनेटली इंक्रीज होना है। तो सोचा ये गया कि एक पेनल्टी फैक्टर इंपोज किया जाए। तो ये देखिए ये पेनल्टी फैक्टर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, अगर ये 1 हो जाए अगर तो देन इट्स सेम एज आर स्क्वायर। अब आप देखिए तो n minus k minus 1, k is number of variables which you are adding in your regression. As number of variables in regression will increase, n minus k minus 1 will decrease. So n minus 1 is fixed. So एक स्मॉलर नंबर नीचे डिवाइड हो रहा होगा तो ये नंबर हमेशा जब भी k बढ़ेगा तो ये नंबर बढ़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स जो है ये आपके पास नंबर हमेशा कम होगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर फिक्स है तो ये नंबर कम होगा, ये नंबर इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जब मल्टीप्लाई होंगी तो जरूरी नहीं है कि आर स्क्वायर इंक्रीज हो। दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर, और एडजस्टेड आर स्क्वायर से कम होता है। मैं दोबारा से कह दूं कि एक पेनल्टी फैक्टर n-1 ओवर n-k-1 ऐड किया गया। इसने हमेशा जब k बढ़ेगा तो इसने हमेशा इस रेशियो ने इंक्रीज होना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स ने डिक्रीज होना है। तो ये डिक्रीज और ये इंक्रीज अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, यानी कि वो जो पेनल्टी डाल रहे थे उसका इंपैक्ट आ गया, तो आप बेसिकली जो है वो आर स्क्वायर उतना नहीं बढ़ेगा। और AIC, BIC, SIC, FPE ये सारे क्राइटेरियाज बेसिकली इसी की एक्सटेंशन में आपके पास डिफरेंट लोगों ने प्रपोज किए। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
तो टेस्ट स्कोर आपके पास आ गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर बार स्क्वायर, ये दोनों बहुत क्लोज टू ईच अदर हैं। सोचिएगा क्यों इतने क्लोज हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो है वो आपके पास लीस्ट स्क्वायर की तीन assumptions हमने पढ़ी थी, चौथी हेटेरोस्केलास्टिसिटी पढ़ी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि x1 x2 xk। तो मैंने आपको जो फार्मूला दिया है वो ये है कि x1 x2 xk का आपस में कोरिलेटेड होना जरूरी है। बट मैं अब दो बातें और कह रहा हूं, परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए और बहुत हाईली कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ये फोर्थ assumption एक ऐड हो गई। अगर हेटेरोस्केलास्टिसिटी नीचे ऐड करेंगे तो फिफ्थ assumption, देयर इज नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, अच्छा अब ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, पहली assumption देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ u गिवन x। तो अगर x u में और x पड़े हैं तो x1 उस u से कोरिलेट कर देगा, ओमिटेड वेरिएबल बायस आ जाएगी। उसके लिए मेरी लास्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो को देखिए। x2 वो ये वही है कि डेटा जो है वो रेंडमली कलेक्ट हुआ, वो सारा एज इट इज, लार्ज आउटलायर्स आर रेयर। ये हम पिछली वीडियोस में, अपनी सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके। तो अब देखिए, अगर आपने स्टूडेंट टीचर रेशो को 2 दफा ऐड कर दिया तो व्हाट विल हैपन कि बेसिकली आपका सिस्टम जो है वो उसको कुछ सॉफ्टवेयर्स ड्रॉप कर देंगी, कुछ आपको एरर का मैसेज दे देंगी। तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होती है कि एक वेरिएबल को उसी 2 डिफरेंट वेज से या 2 डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो मॉडल में इंक्लूड कर लेना। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी तो मैंने जैसे अभी बताया कि यूजुअली आप कोई एरर कमिट कर रहे होते हैं कि आपके पास जो है वो एक डमी वेरिएबल डालना था, आपने 2 डमी वेरिएबल डाल दिए। तो उस केस में वो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हो जाते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल वैसे की वैसी रहेगी जैसे हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में थी। तो प्लीज उसमें हम जो है वो इस वक्त डिटेल में नहीं जा रहे। वी हैव टू डिस्कस मल्टीकोलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, हाई मल्टीकोलिनियरिटी। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, आपके पास क्लास साइज था, हमने ये कहा था अगर 20 से लेस हो तो हम उसको स्मॉल क्लास साइज कह देंगे, और 20 से ग्रेटर हुआ तो लार्ज क्लास साइज कह देंगे। आपने 2 वेरिएबल्स डाल दिए, एक di इक्वल टू 1 कि क्लास साइज लेस देन और इक्वल टू 20 है, एक bi इक्वल टू 1 क्लास साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है। याद रखिए, यहाँ मैं किसी और टाइम पे डेटा के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो yi इक्वल टू बीटा नॉट x नॉट होता है, जो हम लिखते नहीं है, प्लस बीटा 1, और ये x नॉट की जो वैल्यूज होती हैं, x नॉट बेसिकली होता है 1 1 1 1। तो जब आपने d1 डाल दिया कि जहां पे स्मॉल क्लास साइज है वहां 1, जहां लार्ज क्लास साइज है 0 0, यहां पे 1, और bi भी डाल दिया। bi क्या है कि जहां स्मॉल क्लास लार्ज क्लास साइज है वहां पे 1, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे 1 था तो अब स्मॉल लार्ज क्लास साइज यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे क्लास साइज लार्ज था तो ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। अब जब मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड करता हूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली x नॉट के इक्वल आ जाते हैं, जो कि इंटरसेप्ट के साथ एसोसिएटेड वेरिएबल है। तो देयर इज परफेक्ट कोलिनियरिटी। या तो इंटरसेप्ट को ड्रॉप कर दो, या एक डमी लेस देन टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो आपने डालना होता है। तो ये मल्टीकोलिनियरिटी जो परफेक्ट है, ये यूजुअली ये होता है कि आप एक वेरिएबल को या तो डमी वेरिएबल्स आप ज्यादा डाल रहे हैं, या आप एक वेरिएबल को 2 वेज से, एक आपने डाल दिया ये डमी वेरिएबल स्मॉल क्लास साइज लार्ज क्लास साइज, और एक आपने परसेंटेज ऑफ स्मॉल क्लास साइज फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स स्मॉल क्लास साइज एंड लार्ज क्लास साइज, आपने उसी वेरिएबल की फ्रैक्शन भी डाल दी। तो इन सच केसेस वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड। तो मल्टीकोलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो जाएगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स से मुराद ये है कि आपको एरर का मैसेज आएगा। तो डमी वेरिएबल ट्रैप अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपके पास डेटा सीजनल है, तो अगर क्वार्टरली डेटा है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस 3 डमीज
फोर्थ डालेंगे तो वो एग्जैक्टली इंटरसेप्ट के 111 के इक्वल हो जाएगा इन चारों का सम। अगर आपके पास मंथली डेटा है तो आप 11 डमीज डालते हैं या फिर आप इंटरसेप्ट ओमिट कर देते हैं। तो ये दोनों में से एक काम करते हैं तो आपके पास डमी वेरिएबल जो है वो ट्रैप नहीं रहता। और सेकेंडली नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाते हैं देन नंबर ऑफ इक्वेशन से अगर आपके पास इंटरसेप्ट भी डाल दें और डमी वेरिएबल्स भी डाल दें। तो अभी जो पिछले वाली एग्जांपल है आप दोनों इक्वेशंस में देखिएगा तो आपके पास बेटा नॉट प्लस बेटा D1 का कोएफिशिएंट और दूसरे वाली इक्वेशन में बेटा नॉट प्लस B1 का कोएफिशिएंट। तो डमी वेरिएबल ज्यादा हो गए, 3 अननोन इंटरसेप्ट्स हो गए जबकि इक्वेशंस 2 हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मैंने ये जैसे कहा कि यूजुअली एक कोई आप मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसको आपको देखने की जरूरत होती है। जब वो आपसे कहता है नियर सिंगुलर मैट्रिक्स का मैसेज आए तो इसका मतलब है कोई ना कोई हमें वेरिएबल को ड्रॉप करने की जरूरत है, तो उसको चेक कर लिया जाए। हाई मल्टीकोलिनियरिटी में क्या होता है कि एक कुछ चीजें एक दूसरे का बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होती हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, तो अगर वेरिएबल्स आपके पास कोरिलेटेड हुए, हाईली कोरिलेटेड हुए, ये आपके पास वेरिएबल x की कंट्रीब्यूशन है, ये वेरिएबल y की x2 की कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप एक को होल्डिंग अदर वेरिएबल कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या हुआ कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है, ये बेसिकली सॉरी जरा थोड़ा सा डार्क नहीं है, तो ये आपके पास सारे का सारा वेरिएबल की ये सारा पार्ट जो है वो निकल जाएगा। सिर्फ ये छोटा सा जो पार्ट यहाँ पे x1 का एक्सक्लूसिव रह गया, ये रह जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो वो बेसिकली जब कांस्टेंट करेंगे तो x1 की बहुत लिटिल वेरिएशन जो है वो रह जाएगी जो कि y को डिटरमिन करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि होल्डिंग, तो मैं जो बात कर रहा हूँ सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज बी देयर, तो ये है, तो इसको जब हम कांस्टेंट होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब है इतने पोर्शन का, ये जो व्हाइट वाला इधर वाला रह गया, उसका इंपैक्ट मेजर कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो मैंने जैसे अभी ये सारी बात की है, आप इस स्लाइड पे पास करके यू कैन रीड इट। तो उससे जो है OLS एस्टिमेटर्स जो है वो लार्ज स्टैंडर्ड एरर्स आ जाते हैं, तो जिससे जो है वो आपकी जो इन्फ्रेंस है वो वैलिड नहीं रहती। तो that's all about this video। मैंने 2-3 बातें की हैं, समराइज कर देता हूँ। एक हमने बात की है कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में x1, x2, x3, तो x1 का इम्पैक्ट जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं x2, x3 का इफेक्ट कांस्टेंट होल्ड किया जा रहा है। उसका सेंस क्या होता है मैं आपको वर्कशॉप में जो है वो फ्रिश-वाउ थ्योरम को इन प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। दूसरी बात ये हमने की कि r² हमेशा इंक्रीज होगा जब आप x1 में न्यू वेरिएबल्स ऐड करेंगे, क्योंकि उससे ui कम हो रहा है। जब वो कम हो रहा है तो अगर x1, इवन x2, x3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं भी प्ले कर रहे थे y में, तो r² इंक्रीज होगा। तो r² इंक्रीज को एडजस्ट करने के लिए कि क्या वाकई x2 का इम्पैक्ट रियल टर्म्स में कुछ था, तो एडजस्टेड r² को सोचा गया। एडजस्टेड r² क्या है 1 माइनस n-1 ओवर n-k-1 डिवाइडेड इनटू SSR डिवाइडेड विद टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो हमने कहा वो पेनल्टी फैक्टर डालेंगे, एक ने कम होना है एक ने ज्यादा होना है। अगर उन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया तो एडजस्टेड r² के बहुत करीब रहेगा। अगर वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो ज्यादा फर्क पड़ा तो एडजस्टेड r² जो है वो इम्प्रूव तब होगा जब x2 की रियल टर्म्स में कुछ कंट्रीब्यूशन होगी, जब t स्टैट्स यूजुअली ग्रेटर देन 1 होगी। देन हमने बात की है कि आपके पास मल्टीकोलिनियरिटी या डमी वेरिएबल ट्रैप, तो हमने कहा परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए और यूजुअली वो हमारी कोई ना कोई मिस्टेक होती है, हम उस वेरिएबल को डबल वे से मेजर कर रहे होते हैं। डमी वेरिएबल ट्रैप हम मोर देन डिजायर्ड नंबर ऑफ डमीज ऐड कर रहे होते हैं। इम्पैक्ट परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी कि अगर बहुत हाईली कोरिलेटेड है तो आपके पास क्या है कि वो दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो आप देख लें कि थ्योरी आपको क्या कहती है, कौन सा वेरिएबल रख लेना चाहिए, कौन सा ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज जो आप ये बात कर रहे हैं कि होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ x2 कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट तो क्या पूरे का पूरा x1 का भी पोर्शन जो है वो x2 में चला जाएगा, क्योंकि दे आर हाईली कोरिलेटेड।
तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इस पे वर्कशॉप में आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर और ये सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।